देखिए, शहर को पूरा नया चेहरा चाहिए जी इसके पहले भी आप आए हुए थे 4 महीना पहले, आपने पूरा रिपोर्टिंग लगाया होगा। जी 99% लोगों को नया चेहरे की डिमांड थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने नया चेहरा दे दिया शहर के अंदर, और इस चेहरे से 95% लोग खुश हैं। हाँ इसलिए कि जो पुरानी तिजोरी है उनको घर में रखने का समय आ गया है। अच्छा ये पुरानी तिजोरी है, खनकते ज्यादा है कुछ नहीं। ये खड़ंजे का काम करते हैं, नाने लबदान का काम करते हैं। अभी आपने देखा है कि आज आबिद अख्तर साहब ने एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर चला है, जी। जैसे परिषद के स्कूलों को बना के एक मॉडल के तर्ज में जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बनाया है, उस तरीके से शिक्षा के लिए अच्छे सीबीएसई और पैटर्न के स्कूलें बनाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा बहुत सस्ती होगी। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। क्या कुछ काम हुआ है 5 साल में यहाँ पर? जो आता है काम करता है। अच्छा जो आता है काम हाँ, वो तो कमीशन बनता है उनका, करोड़ों करोड़ रुपया कमा लेते हैं कोई भी चेयरमैन हो। और क्या हाँ चलिए, तो क्या कुछ बदलाव होगा या फिर उन्हीं को मौका दिया जाएगा? बदलाव तो होना ही होना है। कौन आपकी नज़र में कौन सा? मैं तैयब नहीं थे बरसात होंगे, और क्या, ये ना बदलाव है। चलिए ठीक है। 37 साल उन्होंने कहा कि 37 साल मैंने वफादारी की और पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका कोई वजूद नहीं है। वो तो राजनीतिक की वजह से बदलाव हुआ है ना टिकट। अच्छा, और क्या, कहीं ना कहीं कुर्सी का। हाँ वही बतिया। चलिए, हाँ। अभी एक भाई ने कहा कि दलित भाजपा जो उतारी है प्रत्याशी अजय कुमार को, तो दलित का सब जो बसपा है वो दलित पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वोट चला जाएगा भाजपा पर। सेवा ने वो हाथी देख के देते हैं, हाथी देख के देते हैं। तो अरशद जमाल तो पहले समाजवादी में थे, तो क्या साइकिल देख के देते थे? नहीं तो अब साइकिल नहीं ना, वो हाथी देख के देंगे। हाथी इसमें भी है, अब वो गए उसमें तो हाथी देख के नहीं देंगे, इसी में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सिंबल का रोल है क्या ज्यादा? सिंबल का रोल है, अरशद जमाल का रोल नहीं अच्छा है? जमाल का तो रोल है, मगर सिंबल का भी रोल है, बाकी अच्छा। कोई है नहीं इस मैदान में। तो ठीक है, अभी दफ्तर सही युवा नौजवान नेता है, जी। वो आगे आएगा तो जरूर तरक्की होगी, इसलिए कि सभी ओल्ड हो चुके हैं और ओल्ड अब की बार बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा हाँ, युवा ही रहेंगे। जी, स्वागत है सभी का 4TV न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय की घोषणा हो चुकी है और सभी कैंडिडेट और प्रत्याशियों को सिंबल भी मिल चुका है। तो ऐसे में सभी जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों के बीच जा करके। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनकी क्या राय है, क्या कौन सा उनके लिए प्रत्याशी सही होगा नगर पालिका के लिए, और क्या कुछ लोगों की सोच है, जानने की कोशिश करेंगे। आइए, हम इस वक्त मौजूद हैं खीरी बाग सहन में, और आपको हम बता दें कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कह लीजिए कि पूरे मऊ का ये सेंटर माना जाता है, और यहाँ से हम लोगों की राय भी लेंगे और देखिए क्या कुछ कहते हैं। परवेज भाई, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अरशद जमाल पूर्व चेयरमैन हैं, प्रत्याशी हैं नगर पालिका से, आबिद अख्तर हैं भाजपा से, अजय कुमार हैं, क्या कौन से आपके लिए सही नजर आ रहे हैं और क्या नगर पालिका बेहतर होगा? हमारे लिए क्या सी, अब पिछली बार जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। क्या काम हुआ था पिछली बार? तो ये पालकी जो चेयरमैन थे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। हाँ। अभी इस बार तो उनको टिकट ही नहीं मिला, अब देखिए क्या होता है। तो उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो आबिद अख्तर को सपोर्ट कर दिए हैं। हाँ, सपोर्ट किए हैं, तो अब जिनको सपोर्ट किए उनको मिलेगा उनका वोट। उनका वोट उनको मिलेगा। क्या लगता है कि आबिद अख्तर को जनता मौका देगी तो उसी तरह काम होगा? अब ये तो जनता का मूड है, हमको इतना जानकारी नहीं है। पूरा मऊ आप लोग घूमते हैं, हम तो घूमते नहीं है। समाजवादी पार्टी से आबिद अख्तर तैयब पालकी हैं, तो इसीलिए उन्होंने समर्थन कर दिया, अपने पार्टी की बात मान ली, तो ये राय तो सही होगी कहीं ना कहीं। राय तो सही है। अभी मऊ के लोग कसमकस में है कि किसे दिया जाए वोट। अच्छा, हाँ, तो किसमें मतलब कसमकस लग रही है आपको? मतलब कि वही आबिद और अरशद जमाल में। अरशद जमाल में किसका पल्ला भारी लग रहा है अभी फिलहाल तो अरशद जमाली का लग रहा है। अरशद जमाल का। लेकिन देखा जाए कि अरशद जमाल के बहुत कुछ हम 2 महीना पहले भी कवरेज किए थे, तो कुछ लोग जनता के ही सवाल थे कि अरशद जमाल से 5 काम गिनवाए जाएं, लेकिन उन्होंने अपने 5 काम को नहीं गिना पाए। कौन? अरशद जमाल। बता नहीं सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? हमको मालूम नहीं, हम लोग इसमें ज्यादा रहते नहीं हैं। चलिए ठीक है, आप इसी खीरी बाग उनसे पूछिए। घर का नहीं, हमारा घर कैरेट साथ ही आए हैं। तो उन्होंने आमिर का क्या नाम लिया था? हाँ, मोहम्मद आमिर। आमिर सभासद है वहाँ के। कितना काम किया उन्होंने? काम ठीक किया उन्होंने, अच्छा काम किया। वहाँ की जनता मौका देगी उनको? अब जनता के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं। अब हर जगह यही होता है, जिसके सपोर्टर जो मिल जाए वो उनकी बात करते हैं।
आइए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? शमीम अहमद। समीम भाई, ये बताइए कि मऊ नगर पालिका का चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या माहौल है मऊ में? माहौल तो अभी बन रहा है, किसका माहौल बन रहा है? आबिद अख्तर का। आबिद अख्तर का। एक नया युवा है और नई है सोच है, और लोगों का ये था कि नया चेहरा बदलाव। जी अरशद जमाल साहब 2 मतों हो चुके, हाँ। तैयब भाई 2 मतों हो चुके, नया चेहरा आना चाहिए। लेकिन देखा जाए कि एक समाजवादी पार्टी जिसको टिकट देगी वो प्रत्याशी बन जाएगा, तो ये लोगों की राय, मतलब लोगों की सोच थी। लोगों की राय सही थी कि जो भी प्रत्याशी आएगा समाजवादी से उसको वोट किया जाएगा। जी। अब अरशद जमाल साहब का तो नाराज होकर चले गए, लेके चले आए बसपा से, हाथी से आ गए, तो ज्यादातर लोगों का उकसाव तो समाजवादी की तरफ है। उनके इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? उनके फैसलों को हम तो सहमत नहीं है, उनको समाजवादी ही में रहना चाहिए था। कहीं ना कहीं 37 साल की वफादारी को तोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, तोड़ा नहीं चाहिए था, उन्होंने तोड़ा है, सही नहीं फैसला लिया वो। इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं फर्क पड़ेगा। लोगों जनता ने मूड बना लिया है आबिद अख्तर को, जी। नई सोच है, नई बदलाव है, करना चाहती है। हम तो आबिद अख्तर के साथ हैं। तो अगर मान लीजिए जनता चुन लेती है आबिद अख्तर को, तो क्या कुछ परिवर्तन होगा नगर पालिका में, या फिर? अब जाहिर सी बात है, चुन के आएंगे तो परिवर्तन देखा जाएगा। जो वो कह रहे हैं हो सकता है वो करें। अच्छा, भाजपा ने एक दलित प्रत्याशी को उतारा है, अजय कुमार को, किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि बसपा से अरशद जमाल भी हैं। हम ये देख रहे हैं कि अरशद जमाल साहब हैं, वो तो नाराज होकर लेकर चले आए हाथी। जी। आबिद अख्तर साहब आए सपा से, और जाहिर सी बात है कि अजय कुमार भी मऊ के हैं, वो भी अपने क्षेत्र में मुस्लिम वोट अच्छा खींच रहे हैं, छपा रहे हैं। अब देखा जाएगा। तो जनता में कहीं ना कहीं जो एक था कि नया कोई चेहरा चाहिए नगर पालिका में, तो आबिद अख्तर नया चेहरा हो गया, अजय कुमार का एक नया चेहरा हो गया, और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने भी नया चेहरा उतारा है। तो देखा जाए कि 3 चेहरे हैं। जी। अरशद जमाल साहब हैं, अख्तर साहब हैं, और एक अजय कुमार साहब हैं। ठीक, चलिए आइए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या नाम है चाचा? जी, शहजाद आलम। कहाँ पे आप हैं इस वक्त, बताइए पहले। खीरीबाग मोहल्ले में हैं। जी, हम सबसे पहले यही आपका शुरुआत करते हैं। कितना काम हुआ खीरीबाग में? खीरीबाग में तो सबसे पहले आप चौकी देख लीजिए, पूरे खीरीबाग का सुंदरीकरण हुआ है। जी। खीरीबाग पहले क्या कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? ये तो तैयब पाल की कार्यकाल में हुआ है। तो अब क्या मूड बन रहा है, क्योंकि तैयब पाल की तो बैठ चुके हैं, आबिद अख्तर का समर्थन कर दिए हैं। तो ठीक है, आबिद अख्तर सही युवा नौजवान नेता है, वो आगे आएगा तो जरूर तरक्की होगी, इसलिए कि सभी ओल्ड हो चुके हैं, और ओल्ड अब की बार बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, युवा ही रहेंगे। जी, मतलब जो सोच थी कि एक नया चेहरा चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जनता मौका देगी। हाँ, मौका देगी, जरूर मौका देगी। लेकिन अरशद जमाल ने आरोप भी लगाया, और जिस तरह से उन्होंने बड़ा ही दुख के साथ कहा कि अगर पार्टी तैयब पालकी को टिकट देती तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती जितना आबिद अख्तर को देकर के हो रहा है। देखिए, ये सब नेतागिरी है जी, और नेतागिरी की ये सब भाषा है। हकीकत में बहुत दूरी है अरशद जमाल में और तैयब पालकी में। तैयब पालकी चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं मैदान में, तो अरशद जमाल जी जिस बोदर में हैं और जो सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले आए हैं जी, तो जो चमार समाज है हमको काफ़ी तादाद में वोट देगा, लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि जो चमार उनका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है, वो पहले अपना नुमाइंदा चरमैनी में बैठाना चाहेंगे। वो हर तरह से प्रयास करेंगे कि हमारा नुमाइंदा बैठे, ताकि हमारा विकास हो, हमारा काम हो। जी जी, यही चाहेंगे, तो वो इस बोदर में न रहे। और नगर पालिका पर आते हैं, आपको कौन सा प्रत्याशी ऐसा लग रहा है जो आप लोगों की बातों को सुनेगा, बातों को आगे रखेगा? आबिद अख्तर मुझको ऐसा प्रत्याशी लग रहा है जो लोगों के बीच का है, और लोगों की समस्याओं को सुनेगा और हल करने की कोशिश भी करेगा। क्या नाम है? अरे क्या नाम क्या है दादा? मेरा नाम इश्तियाक अहमद है। दादा, चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, तैयब पालकी तो बैठ चुके हैं, अरशद जमाल और आबिद अख्तर और भाजपा से अजय कुमार हैं। 3 ऐसे नाम हैं जो चुनाव में उतरे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों इन्हीं में लड़ाई है। किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? अभी स्थिति को हिसाब वैसे आज की मौजूदा पोजीशन में जब से अरशद जमाल टिकट लेके आए हैं जी, वो 1 नंबर चल रहे हैं। आगे स्थिति क्या होगी अभी ये नहीं, मौजूदा पोजीशन में आप लोग भी घूम रहे हैं, जी, पूरे
नगर पालिका एरिया में 1 नंबर अरशद जमाल बरोड का है। तो आगे स्थिति क्या होगी, ये मतलब आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है आगे? नहीं बदलाव की बात नहीं। जब से वो टिकट लेके आए तब से हालात उनके 1 नंबर। इस वक्त कोई ये नहीं कह सकता कि वो 2 नंबर पर है अरशद जमाल। लेकिन फिर कहीं ना कहीं देखा जाए कि सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ मतलब टक्कर किस में लग रही है और क्या कहेंगे? नहीं, हर मोड़ पर अरशद जमाल। अभी जिस हमारे लॉकडाउन का मैटर था, जी जमात वाले फंसे थे और लोग फंसे थे लॉकडाउन में, जी तो उनका खाना पीना रमजान महीने में सहरी इफ्तारी जो कुर्बानी दिया है अवाम के लिए, तो जो कुर्बानी दिया है उसका सिला मिलेगा अरशद जमाल को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए लोग पिछली बार हमने जब कवरेज किया यहाँ पर, तो लोगों ने कहा कि अरशद जमाल कोई 5 अपने कामों को गिना दें, तो अरशद जमाल ने गिना नहीं पाया। तो किस तरह से इसको देखा? अरशद जमाल तो नहीं, बड़े काम जैसे कोई ऐसे काम जो अरशद जमाल द्वारा कराए गए? नगर पालिका में जो काम हुआ है, जैसे नाला, ये जितना बड़ा काम किया है अभी किसी चेयरमैन ने नहीं किया है। क्या बात है, जो सब उसी के पीछे काम करते हैं। द्वारी बाल्टी रखना, जो मतलब सफाई का जो नज्म बनाया अरशद जमाल ने बनाया। अरशद जमाल के पास जो नई सोच है किसी के पास है नहीं। चलिए आपकी एक बात और कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले चौधरी और घर तोड़ने वाला नेता नहीं, बल्कि विकास करने वाला नेता आबिद अख्तर रहेगा। जैसा कि इन्होंने अपने अपने विचार को रखे हैं, तो आइए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ है, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। मऊ का चुनाव है 11 तारीख को, किस तरह से देख रहे हैं और क्या माहौल का है? जी, अरशद जमाल है। अरशद जमाल है, किस तरह से? क्योंकि सभी प्रत्याशी लाइन में लगे हुए हैं, कितना मजबूत समझ रहे हैं अरशद जमाल को? बहुत मजबूत समझ रहे हैं। अरशद जमाल के अलावा कोई आएगा थोड़ी ना। अच्छा, हम पक्का है। अभी एक भाई ने कहा कि दलित भाजपा जो उतारी है प्रत्याशी अजय कुमार को, तो दलित का सब जो बसपा है वो दलित पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वोट चला जाएगा भाजपा पर। जमाल ने वो हाथी देख के देते हैं, हाथी देख के देते हैं। तो अरशद जमाल तो पहले समाजवादी में थे, तो क्या साइकिल देख के देते थे? नहीं, तो अब साइकिल नहीं ना, वो हाथी देख के देंगे। हाथी इसमें भी है, अब वो गए उसमें तो हाथी देख के नहीं देंगे, इसी में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सिंबल का रोल है क्या ज्यादा? सिंबल का रोल है, अरशद जमाल का रोल नहीं है? अरशद जमाल का तो रोल है, मगर सिंबल का भी रोल है, बाकी कोई है नहीं इस मैदान में। चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। आप कुछ अरशद जमाल के 5 कामों को बता दें जो हमारे दर्शकों को। मऊ का मतलब कि पूरा रोड जी वही बनवाए थे, और नगर पालिका का जो भी सही है वही बनवाए थे। ठीक, और क्या चीज, और कोई आप हर काम में खड़े हो जाते हैं। आप जानते होंगे बेहतर, बिजली के मामले में जो क्या बोल रहा है कार्ड, उसमें भी खड़े हो जाते हैं। कौन सा कार्ड? बुनकर कार्ड। अच्छा, सब वही खड़े होता है। बाकी एक सवाल और करेंगे आपसे कि आपने देखा होगा कि अरशद जमाल लखनऊ से ही समाजवादी पार्टी से उनको जब उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया कि हमको टिकट मिल चुका है, और आपने देखा होगा मिर्जादीपुरा में काफी स्वागत भी हुआ उनका अच्छी तरह से, और उसके बाद वो टिकट आबिद अख्तर को चला गया। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, तो वो हमको मालूम नहीं जो आप बता रहे हैं। अच्छा, वो मालूम नहीं है, मालूम होता तो उसका भी जवाब देते हम। चलिए आबिद अख्तर को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि नया प्रत्याशी, लोगों की राय थी कि एक नया चेहरा आना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए जनता को। नया चेहरा का वही है, फिर ये आएंगे वो आएंगे, बस बाकी नया चेहरा। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात को कि अरशद जमाल जीत जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनका आखिरी चुनाव रहेगा ये, क्योंकि वक्त उनका भी उम्र हो चुका है। तो क्या नया कोई चेहरा आने वाले वक्त में होगा कि किस तरह से? मैं तो अभी नहीं बता सकता, अभी अरशद जमाल की हम लोग एकदम मुरीद हैं, तो कैसे बता सकते हैं? 5 साल पीछे का अगर बात करें पूर्व कार्यकाल की, कितना काम हुआ? कहाँ काम हुआ बताइए? कुछ नहीं हुआ उसमें, कोई काम नहीं हुआ। वो व्यापारी आदमी थे, अच्छा, बिजनेसमैन थे वो। चलिए, ये नेता है, नेता चाहिए इसमें, नेता है और यहाँ का नेता चाहिए, बाकी कहीं का नहीं। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे आपसे, आपके उम्र के हिसाब से, अरशद जमाल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वायरल वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुझसे है, मैं समाजवादी पार्टी से नहीं। इस बात से कितना सहमत है? सहमत नहीं है, एकदम सही कह रहा है वो। अच्छा,
यहाँ पे समाजवादी जो चल रही है, अगर वो समाजवादी का टिकट लेके आते तो वो भी फाइनल था उनका, और वहाँ से भी टिकट लेकर फाइनल था। आजाद से भी आएंगे तो भी उन्हीं का फाइनल होगा ये चुनाव का। चलिए ठीक है। 37 साल उन्होंने कहा कि 37 साल मैंने वफादारी की और पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका कोई वजूद नहीं है। वो तो राजनीतिक की वजह से बदला हुआ है ना टिकट। अच्छा, और का कहीं ना कहीं कुर्सी का। हाँ वही बतिया। चलिए, क्या नाम है भाई? मोहम्मद आमिर। आप बड़े ध्यान से इनको सुन रहे थे। नहीं सुन नहीं रहा, मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ तब तक आप मेरे पे माइक लगा दिए। बिल्कुल। क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। कहाँ घर पड़ेगा? यहीं पर। यहीं पड़ेगा। क्या कुछ काम हुआ है 5 साल में यहाँ पर? जो आता है काम करता है। अच्छा, जो आता है काम। हाँ, वो तो कमीशन बनता है उनका, करोड़ों करोड़ रुपया कमा लेते हैं, कोई भी चेयरमैन हो। और क्या। हाँ, चलिए, तो क्या कुछ बदलाव होगा या फिर उन्हीं को मौका दिया जाएगा? बदलाव तो होना ही होना है। कौन आपकी नजर में कौन से? मैं तैयब नहीं थे बरसात होंगे, और क्या, ये नहीं बदलाव है। अरशद जमाल हाँ। चेयरमैनी में। हाँ। सभासदी, क्योंकि यहाँ सभासद का ये एरिया है। सभासद में उतना इंटरेस्ट नहीं है। सभासद में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्यों टक्कर आपको पहले किस में लग रही है, नहीं बताइए? टक्कर क्या, वो जो है बीजेपी से टक्कर इनका है। बीजेपी से। हाँ। किसका? अरशद जमाल का। अरशद जमाल। लाइन में अभी अख्तर है नहीं। नहीं व्यक्तिगत वोट उनका है, अभी तक भी कह रोज के भी हैं। अभी उनको कम से कम निकलना चाहिए आवाम के साथ। अरशद जमाल ने बहुत काम किया, बहुत सोशल वर्क किया उन्होंने। मैं कोरोना काल में क्या वजह रही कि पार्टी को एक नए चेहरे को देना पड़ा टिकट? क्या अब उसमें 37 साल वफादारी उन्होंने की, पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए, लेकिन किसी और को टिकट दिया एक नए चेहरे को। काफी नाराजगी भी थी अब अरशद ये जमाल तो में। ऊपर जो है वो कुल क्या बोलते हैं हाईकमान, वो सोचे हम क्या इसमें कर सकते हैं। आपकी राय उनके कोई नहीं है? नहीं इसमें राय नहीं है। चलिए, 5 साल के पूर्व में अगर बात करें, कितना काम हुआ 5 साल के? बहुत काम हुआ, जहाँ खड़े वही काम हुआ एक ठो। अच्छा, हाँ। पूरे शहर की बात करें? हाँ काम तो हुआ काम है, हुआ है। वो तो योजना होती है, वो जो सरकारी योजना आती है। चलिए, आपने आप अभी चेयरमैन है, मैं चेयरमैन, तभी योजना आएगी, वो ऐसी बात थोड़ी है। आपने अभी कहा कि काम हुआ है, ठीक है, तो तैयब पालकी ने आबिद अख्तर को सपोर्ट कर दिया, समर्थन कर दिया है। तो क्या लगता है कि जो तैयब पालकी के समर्थन में लोग थे वो आबिद अख्तर की तरफ आकर के नहीं। बदलाव होगा? नहीं ऐसे वो नहीं होता है, नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। किसको सपोर्ट किया था ये आबिद अख्तर पार्टी से है, वो पार्टी से, वो 5,000 से ज्यादा नहीं, 6,000 5 है, वो बहुत है। पार्टी के साथ। क्या नाम है आपका? अली नवाज नाम है। आपने सुना होगा, यहाँ पे हम देरी से कवरेज कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, कुछ आपको बात समझ में आई या क्या, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शहर को पूरा नया चेहरा चाहिए जी। इसके पहले भी आप आए हुए थे 4 महीना पहले, आपने पूरा रिपोर्टिंग लगाया होगा। जी। 99% लोगों को नया चेहरे की डिमांड थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने नया चेहरा दे दिया शहर के अंदर, और इस चेहरे से 95% लोग खुश हैं। हाँ। इसलिए कि जो पुरानी तिजोरी है उनको घर में रखने का समय आ गया है। अच्छा। ये पुरानी तिजोरी है, खनकते ज्यादा है कुछ नहीं। ये खड़ंजे का काम करते हैं, नाने लद्दान का काम करते हैं। अभी आपने देखा है कि आबिद अख्तर साहब ने एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर चला है, जैसे परिषद के स्कूलों को बना के एक मॉडल के तर्ज पे जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बनाया है, उस तरीके से शिक्षा के लिए अच्छे सीबीएसई और पैटर्न की स्कूलें बनाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा बहुत सस्ती होगी। आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो नए चेहरे की डिमांड थी और नया चेहरा है, और 100% साइकिल समाजवाद इस दौर में भारतीय जनता पार्टी से इसकी लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भाई ने बताया कि अरशद जमाल जीत रहे हैं और अरशद जमाल की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है। अवसरवाद ये लोग हैं, समाजवाद नहीं है। अच्छा। समाजवाद तो तैयब पालकी साहब है, समाजवाद तो अल्ताफ अंसारी जी हैं, समाजवाद तो दूधनाथ यादव जी हैं। आप देखें कि पूरी समाजवाद की टोली उनके साथ है। ये तो अवसरवाद है। ये तो जिस दिन 29,000 से तैयब भाई नहरा है उस वक्त भी जीत रहे थे, और जिस दिन 2700 वोट 5 सिलेंडर थे उस वक्त भी जीत रहे थे, आज भी जीत रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये समाजवाद कहाँ बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अरशद जमाल ने एक आबिद अख्तर पे जो आरोप लगाया है कि आबिद अख्तर का जमीनी कोई वजूद नहीं है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और एक नया चेहरा होने की वजह से क्या जनता सब एक बार मौका देगी? आबिद अख्तर साहब 8 साल से जुड़े हुए हैं पार्टी से जी। ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। यूथ के सचिव भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से जी, और 8 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके काम को देखते हुए इनको टिकट दिया है और इनके काम को देखते हुए टिकट काटा है। दोनों में बड़ा अंतर है ना। 8 साल से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता है, ये हर जगह ये रहे हैं, और यूथ के सचिव भी रह चुके हैं। हर तरीके से जनता के अंदर इनका प्रभाव है, अच्छा चेहरा है, और लोग पसंद कर रहे हैं। युवा है, युवा के साथ है। हाँ।
चलिए, अभी आपने देखा होगा कि हाथी का भी जिक्र हुआ और कमल का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया जो दलित समाज से आते हैं, अजय कुमार जिनका नाम है। तो क्या लगता है कि अजय कुमार कुछ टक्कर देंगे या फिर वो भी तीसरे नंबर पर? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। साइकिल की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, बाकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। तीसरे नंबर पे आप मान रहे हैं तीसरे नंबर पे मान रहे हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। भाई कहाँ जहाँ भी हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। हसनैन भाई, आपसे राय लेना चाहेंगे आपकी, क्या इस नगर निकाय चुनाव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं और क्या तो नेताजी बोल रहे हैं वो सच है। अच्छा, बोलिए। आपकी राय क्या होगी? हमारी राय जो है उनकी राय, वो हमारी राय है। अच्छा, साइकिल है तो साइकिल है, साइकिल को जिताना है। बिल्कुल। दल बदलने वाले के साथ कौन जाता है? तो ये पालकी, जिस तरह से आप अगर से दल बदलने की बात की आपने, तो ये पालकी भी दल बदल रहे थे बार बार। कहाँ बदल? बसपा से सपा में, जिसका सपा से अच्छा बसपा हो, में। बहरहाल उनको टिकट नहीं दिया गया जी, वो एक अच्छी चीज है, उनकी समझ है। अच्छा, हाँ, और क्या? चलिए आइए। और भारतीय जनता पार्टी से अजय जी हैं, जी समाजवादी पार्टी से आबिद अख्तर साहब हैं, जी, और बहुजन समाज पार्टी से साबिक अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आखिर नाम लेने से क्यों नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लड़ाई में नहीं। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन अभी यहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि उनका काफी अच्छा माहौल। हम तालीमी लियाकत के जो लेके बैठे उन लोगों से इंटरव्यू लीजिए तो नक्शा आपके सामने होगा। जिनको पा जाते हैं कैमरा घुमा देते हैं, जिनको पा जाते हैं कैमरा घुमा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अनुभव तो होगा जरूर लोगों के बीच में, जब जाते होंगे कैंडिडेट के पास, प्रत्याशी के पास, उनके व्यवहार से, उनके बात से। देखिए, आज मैं भी यादव बस्तियों में गया था जी, कुछ दलित भाइयों के भी बस्तियों में गया था, राजभरों के भी बस्तियों में गया था। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं कोई पर्दे में बात नहीं करूँगा। यादव बिरादरी से मेरी वार्तालाप हुई तो कह रहे हैं कि भैया अखिलेश सीएम का चेहरा है, हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें। दलित बस्तियों में कंफ्यूजिंग चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दलित को कैंडिडेट बनाया है और बहुजन समाज पार्टी अब तक बेस होता बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन उनमें जो है टकराव बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि हम मौजूद थे इस वक्त खीरी बाग में और मऊ नगर पालिका के बारे में हमने चुनावी चर्चा की, और इसी तरह आगे भी और भी वार्डों में जाकर के और नगर पालिका के क्षेत्रों में जाकर के हम कवरेज करके आपको रूबरू कराते रहेंगे कि क्या जनता की राय है, जनता क्या सोचती है, किसके चुनावी में किसके माहौल चल रहे हैं, सबसे हम आपको रूबरू कराएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से।